तहरीके इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली भी नाअहल हो गए। राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने 9 नशिस्तों को खाली करार दे दिया। अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। अरकान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से 9 मई के मुकदमात में सजा पा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असेंबली, 3 अरकान पंजाब असेंबली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली, NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त पर जिमनी इलेक्शन रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जिमनी इलेक्शन रोका गया। ट्रंप का ऐलान, मोदी परेशान। अमेरिकी सदर की एक बार फिर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। आइंदा 24 घंटों में भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। भारत यूक्रेन में जंगी मशीनरी को तेल फराहम कर रहा है। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। भारत के साथ मसला इतना है, उनका टैरिफ बहुत ज्यादा है। तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो पुतिन लोगों को मारना बंद कर देंगे। यूरोपीय यूनियन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो उस पर भी इजाफी टैरिफ लगाएंगे। तेल की कीमतों में इजाफे की फिक्र नहीं। एक साल में कीमतें 150 से 250% तक बढ़ जाएंगी। फार्मा इंडस्ट्री पर इब्तदाई तौर पर कम टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर, एक ही नारा, कश्मीर हमारा। शहर शहर रैलियां। पाकिस्तानी अवाम का कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। 5 अगस्त 2019 के भारतीय गासिबाना इकदाम की शदीद मजम्मत। डेरा बुगटी और सुई में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियां। कबायली और सियासी इमादीन समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। पेशावर में गवर्नर हाउस से रैली का इनेकाद। फैसल करीम कुंडी और बैरिस्टर सैफ ने क़यादत की। नौडेरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली। कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। ननकाना साहब में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तकारीब। रावला कोर्ट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कमिश्नर ऑफिस से रैली। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के हक में नारेबाजी। दुनिया भर में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में यौम स्याह। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, वादी नीलम, भिंबर समेत मुतअद्दिद शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। हजारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली। भारतीय गासिबाना इक़दाम के खिलाफ नारे। भारत के खिलाफ लंदन में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का 10 डाउनिंग स्ट्रीट से भारतीय हाई कमीशन तक मार्च। फिजा भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। मोदी हुकूमत की कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों पर शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में अमन फौज भेजने का मुतालबा। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। भारतीय मुजारिम तस्वीरी शवाहिद के साथ पेश। तकरीब में मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कौमी असेंबली में 5 अगस्त 2019 के यकतरफा भारतीय इकदाम के खिलाफ करारदाद मंजूर। भारत अपने 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम वापस ले। भारत मकबूजा कश्मीर की मुसलमान मुतनाज़ हैसियत बहाल करे। करारदाद में मुतालबा, कश्मीरियों के जायज़ और उसूली हक की हिमायत का अयादा। भारत के जारहाना रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भी मजम्मत। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरियों की जदोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में भी मुतफ़िका करारदाद मंजूर। भारत के जबरी इक़दाम की शदीद मजम्मत। करारदाद में कश्मीरियों की मंजिल पाकिस्तान करार। पंजाब और सिंध असम्बली में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मुतल्लिक़ करारदादें मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मजीद मजबूत कर रही है। मोदी सरकार किसी भी वक्त कश्मीर को यूनियन टेरिटरी करार दे सकते हैं।
मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। भारत ने पुलवामा ड्रामे की आड़ में मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली से खिताब। कहा, कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी की अखलाकी से पार्टी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। किसी से जंग नहीं चाहते, अमन के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देगा। भारत को कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। मार्का हक में फतह से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। कश्मीरियों को पैगाम है, आप अकेले नहीं, पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। भारत जंग सिफारती और डिप्लोमेटिक मैदान में भी हारा। फील्ड मार्शल की जंगी हिकमत अमली दुनिया में पढ़ाई जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, भारत के कश्मीरियों पर मुजालिम दुनिया के सामने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, उस पर समझौता मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। उम्मीद है भारत पाकिस्तान से शिकस्त पर सबक हासिल करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। शरजील मेमन ने कहा, कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक जीने का हक दिया जाए। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराए। वज़ीर आज़म ने टैक्स कलेक्शन में इजाफे के रुझान को काबिल इत्मीनान करार दे दिया। टैक्सेस का मौसर नफाज टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। इस्लाहात की राह में रुकावटें खत्म करके मुस्तकिल नफाज यकीनी बनाया जाए। कस्टम क्लियरेंस में इस्लाहात मुल्क भर में यकसां और मौसर तौर पर नाफिज की जाए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफाफियत को फरोग मिलेगा। वफाकी हुकूमत इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास। आइंदा माली साल के अहदाफ में तब्दीली न करने की हिदायत। FBR ने नए माली साल के पहले माह में टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। आइंदा महीनों में भी अहदाफ के हुसूल की तवक्को है। इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब काबीना ने हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरी में वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी दे दी। मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबाई काबीना की पंजाब में 5वीं और 8वीं के इम्तहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी। यूनिवर्सिटीज़ में खजानची, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तहानात की तैनाती का यकसा तरीक़ाकार नाफिज करने की भी मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इम्तिहानात में टॉप पोजीशन होल्डर्स को मुफ्त ई-बाइक्स फराहम की जाएंगी। ई-बाइक्स और रिक्शों पर सब्सिडी के लिए 9 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। तरसीलात ज़र स्कीम के वाजिबात की अदायगी के लिए 30 अरब की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। दुनिया को बावर कराना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब जुल्म के मिटने का वक्त करीब है। पाकिस्तान ने भारत को चंद घंटे में शिकस्त दी। भारत से पार्टी तन्हाई का शिकार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। कहा, एक पार्टी की जानिब से फिर फितने की कॉल दी गई। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर इस्तिसाल पाकिस्तान की नाकाम कोशिश का प्रोग्राम बनाया गया। बानी की रिहाई के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। PTI का दर्जनों कारकुनों की गिरफ्तारी का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में PTI की रैली। अली अमीन रैली से खिताब किए बगैर वज़ीर आला हाउस चले गए। कारकुन वज़ीर आला को रोकने के लिए गाड़ियों के सामने खड़े हो गए। चीफ मिनिस्टर के स्क्वाड ने धक्के देकर वर्कर्स को पीछे हटा दिया। तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का प्लान भी फ्लॉप हो गया।
अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और सेनेट को सजाएं सुना दी गई। हम हर जुल्म का मुकाबला नजरिए से करेंगे। 2 साल कबल 5 अगस्त को बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया। हम लोग इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं। बानी पीटीआई की तोशाखाना की अपील भी नहीं सुनी जा रही। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे अरकान के साथ जुल्म किया गया। इस मुल्क में सियासतदान के पीछे क्यों पड़ गए हैं? गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में असद कैसर के घर पर छापा मारा गया है। ऐवान से ऑपोजिशन के अरकान को उठा लिया जाता है। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस की हैसियत खो चुके हैं। अगर आप कस्टोडियन रहना चाहते हैं तो उस पर बहस कराएं। आइन के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी साथ दे रही है। महमूद खान अचकजई का स्पीकर से मुकालमा। सरदार अयाज सादिक ने जवाब दिया, 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड निकाल लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सबको इकट्ठे बैठकर बात करना पड़ेगी। ऐवान से मुसलसल गैर हाजिरी पर शेख वकास अकरम की नशिस्त खतरे में पड़ गई। कौमी असम्बली में शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश। सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक पेश की। शेख वकास अकरम 40 रोज से जायद ऐवान से गैर हाजिर हैं। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है, शेख वकास अकरम के गैर हाजिर रहने पर ऐवान को बताना जरूरी है। जो रुकन बगैर बताए ऐवान से गायब रहे, उसकी नशिस्त किसी रुकन की निशानदही पर खाली करार दी जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। हमारे साथ बैठें और बताएं तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। मसला बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया है। पूरी दुनिया में जजों के तकर्रुर का यही तरीका राज है। 26वीं तरमीम के बाद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कम हुए हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स गैर मुल्कियों की वापसी बारे बड़ा फैसला। वजीर दाखिला ने POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों की वतन वापसी बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया। POR कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। बाकी मानदा POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों की वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा। सिक्योरिटी खदशात और वसाइल पर बढ़ते दबाव के बायस आला सतह इजलास में फैसला किया गया। अफगान मुहाजिरीन की वापसी में अफगान अबूरी हुकूमत के साथ ताउन जारी रहेगा। वतन वापसी की रोजाना पेशरफ्त की निगरानी फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी डैशबोर्ड करेगा। नोटिफिकेशन का मतन। पाकिस्तान ने यूक्रेन के तनाज़ुर में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ऐसे दावों की तस्दीक के लिए कोई सबूत पेश नहीं किए गए। यूक्रेन ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अपने आज़म का अयादा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा यूक्रेनी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तान, चीन और अफ्रीका के जंगजू भी रूसी फौज के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर सिदरा बीबी के कातिल का केस। गिरफ्तार 6 मुल्जिमान का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आइंदा तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल की जाए, मजीद रिमांड नहीं होगा। सिविल ड्यूटी जज शम्मा यासीन ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड का फैसला सुना दिया। तमाम मुल्जिमान को दोबारा 9 अगस्त को अदालत पेश करने का हुक्म। खून सफेद हो गया। कराची जमशेद क्वार्टर में बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। मुल्जिम की फायरिंग से भाभी शदीद जख्मी। पुलिस के पहुंचने पर मुल्जिम ने अहलकारों पर भी गोलियां चला दी। पुलिस ने मुल्जिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। गुलिस्तान जोहर में फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत। फायरिंग के बाद फरार होते मुल्जिमान की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। CCTV की मदद से मुल्जिमान की शिनाख्त की कोशिश। मून
मॉनसून के छठे स्पेल की एंट्री 7 अगस्त तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में आज भी मौसम अबरालूद, बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। मुजफ्फराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कसूर में कई मकामात पर पानी खेतों में दाखिल। दरिया ने मुल्हिका देहात की तरफ कटाव भी शुरू कर दिया। शदीद बारिशों के बायस दरियाए चनाब और जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आज से 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर बहाव तेज होने का इम्कान। सवात और पंचगोड़ा के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौनसा और गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। हुंजा, शिगर, घांचे में अचानक सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुगयानी का खतरा। NDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सकरदू में सयाहती मकाम सोक नाला में राफ्टिंग के दौरान सयाहों की कश्ती उलट गई। खातून डूब कर जाँ बहक, एक सयाह लापता, तीसरे को रेस्क्यू कर लिया गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से अहम मुलाकात की। दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ की तुर्क वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवी फ्लीट से भी मुलाकातें। नेवल चीफ की मुस्तफा कमाल के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाहकुन सैलाब, मिट्टी और पानी के रेले सब कुछ बहा ले गए। 4 अफराद हलाक, 50 से जायद लापता हो गए। भारतीय फजाइया का हेलीपैड भी बह गया। 4 फौजी लापता। खतरनाक मिट्टी का रेला बुलंद इमारतों को भी बहा ले गया। पूरा गांव दब गया।